नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया। 17 नवंबर से इसका एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए हम जो है प्रीवियस और क्वेश्चन के जीएस के क्वेश्चन शुरू कवर करने वाले हैं। जो 2022 में एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें टोटल 99 शिफ्ट में हुआ था, यानी कि टोटल 100 मान के चलिए शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। उसके हम जीएस जो है ऑफिशियल पेपर से कवर करेंगे। इसके बाद जो हम स्पीडी से भी कवर करेंगे, जिसमें आपको साइंस का और इसके अलावा सामान्य अध्ययन यानी जीए का दोनों का अलग अलग वीडियो जो हम मैराथन वीडियो बनाते हुए जाएंगे और उन सभी को कंप्लीट आप लोग करते जाइएगा, जिससे आपको जो एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ हम रीजनिंग का भी सोल्यूशन कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा जो रेलवे ग्रुप डी के द्वारा जो अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं 2024 तक जो और 25 तक एग्जाम हुआ है, जैसे हुआ एनटीपीसी का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल का, एसआई का, इसके अलावा एलपी का, इन सभी के एग्जाम का मैंने जो आंसर की ऑफिशियल जीके का वीडियो दिया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कैसे प्रश्न जो आप पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज से हम ये 2022 के ग्रुप डी के क्वेश्चन जो है कवर करते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अर्थशास्त्र में मांग की ढलान जो होता है सामान्यतः कैसा होता है? ये जो है बाएं से दाएं और नीचे की ओर होता है। अर्थशास्त्र में मांग की वक्र की ढलान जो है बाएं से दाएं और नीचे की ओर होता है। इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा आपको डिस्टर्ब लगता होगा, लेकिन आप लोग आराम से कर लीजिए। फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार इन बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर डीएचआर नीति किसने लॉन्च किया था? ये जो है मनसुख मंडाविया के द्वारा जैव चिकित्सा नवाचार को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी जो है रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया। रीजनिंग को हम अगले वीडियो से हम कंप्लीट करेंगे, पहले हम जीएस कंप्लीट करते चलते हैं। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है। इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या हो जाएगा? ये जो प्लास्टर और पेरिस हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर और पेरिस बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? इसमें वास्तविक प्रतिबिंब जो है प्राप्त होगा, यानी वास्तविक दो ठो है, यानी वास्तविक बड़ा और वास्तविक छोटा। बाकी आभासी प्रतिबिंब ये नहीं प्राप्त कर सकते, यानी ए बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी जो रीजनिंग का प्रश्न है, अगर आप लोग बताइएगा रीजनिंग का कराना है तो आप वो भी कंप्लीट हम करा देंगे, जिससे आपको जो है रीजनिंग भी मजबूत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का दोनों का प्रयोग जो है श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धारावाही परिनालिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। यह क्षर चुंबक के भांति कार्य करता है, यानी पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश 1956 से राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता व्यय बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है ये सभी जो है डेटा को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया? सभी को पता है राजस्थान में जो है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? 2021 में जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सभी को पता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम तत्व कौन हो जाएगा? पहला तत्व सभी को पता है हाइड्रोजन हो जाएगा और अंतिम तत्व जो है थोरियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? जीवाणु और कवक जो है यह जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह दर्पण अभिलंब होता है। इसके अलावा मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यानी एक और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया है? अंशु मलिक ने गौरव होने का जो गोल्ड रजत पदक जीतने वाली पहली महिला हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि वो प्रतिच्छेद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दिया गया था। कशेरुकी की यकृत में कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधि और विषों का जो है निराविषीकरण किया जाता है कशेरुकी यकृत के कोशिकाओं के द्वारा। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? विभक्त वाला यानी स्प्लिट रिंग जो है इसको उलट देता है। बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश हो तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या होगा? जब परमाणु क्रमांक जो है डैश यानी बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश जो है बढ़ता है, उसके बाद जो आकर्षण बल जो है बढ़ता है, इसलिए जो है लिथियम से फ्लोरीन परमाणु त्रिज्या घटता है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है बारीक किरण दिखाई देता है। What part of the respiratory system prevents the air passage from collapsing? रिंग ऑफ कार्टिलेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बाएं बताएं कि कौन सा विकल्प इसके आरक्षांकन को दर्शाता है। इसमें से कौन हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सभी का जो है मान दिया गया ABCD करके दिया गया है, इन सभी का मान बताना है। यहाँ पर A जो होगा ये ऊपरी जो है अधिचर्म हो जाएगा। B जो है यहाँ पर देखिए B क्या हो जाएगा, ये निचली बाह्य त्वचा हो जाएगा। C कहाँ पर, ये जो है रक्षक कोशिका हो जाएगा। D जो होगा यहाँ पर दिया गया ये वायु कोशिका हो जाएगा। और लास्ट वाला E जो है इसमें जो दिया गया हरित लवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? टोटल जो है 22 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है? पाइरूवेट के Ca2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहता है? केरल में जो है पेरियार नदी बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? V=IR, ये बिल्कुल जो है ओम के नियम को दर्शाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? अंतःस्वेदन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जो रिसकर भूमि में प्रवेश करता है उसे जो है अंतःस्वेदन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? ये जो है केरल में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 मार्च 2022 को महिला बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत के स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? उसका नाम जो अभ्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ये तीनों ठीक हो जाएगा, लेकिन चौथा जो गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी ठीक है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ को गलनांक उच्च होना चाहिए, ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि निम्न होगा तभी तो जल्दी गल पाएगा ना, इसलिए जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। नहीं, एक और दूसरा केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH बनता है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 मई 2022 को प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को अधिकृत किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, जिन्होंने डैश का स्थान ग्रहण किया। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया? ये जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलो लोकू उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यह लग रहा है, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में पी क्यू आर एस की पहचान करिए। यहाँ पर देखिए पी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर एस, यहाँ पे सभी का अनुपात हो जाएगा 2:1:1 में आ जाएगा। यहाँ पर जो हो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? इसमें कितना हो जाएगा? इसमें जो है 6 जो हो जाएगा जल हो जाएगा, वहीं जो है 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश अधिकार के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? दांडी यात्रा जो 1930 में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरता है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर देखते हैं, नीचे दी गई तालिका को मिलान करना है। पहला क्या दिया गया? कॉपर टी दिया गया। कॉपर टी का प्रयोग जो है निषेचन रुक जाएगा। उसके बाद बी में क्या दिया गया? मुख गोलियां दिया गया। मुख गोली से क्या हो जाएगा? ये जो होगा रोपण रुक जाएगा। तीसरा जो दिया गया कॉन्डम दिया गया, इसका जो हो जाएगा शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं। चौथा में दिया गया नलिका उच्छेदन अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। ये मिलान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये मैथ का ही क्वेश्चन, इसको छोड़ कर चलते हैं। अगला देखिए, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ डैश अर्थात जिसमें सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया था, विजेता हो जाएगा। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट की शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगाई हिरन में से कितने से भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति? ये मणिपुर में पाया जाता है। संगाई हिरन जो है मणिपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करता है। ये जो है तर्जनी जो होता है बल और चुंबकीय क्षेत्र दिशाओं को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? रंध्र जो है यह पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। जब इस प्रकार का कोई पत्ती होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसमें छोटे छोटे जो है कहीं कहीं पर छिद्र रहता है, इसे ही रंध्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मासिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह डैश में स्थित, ये जो है खासी पहाड़ी में स्थित मासिन राम जो पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान जो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? इसमें बात करते हैं मृदु लोहा कोर और इसके साथ कुंडली जो है, ये दोनों विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? इसमें बात करें तो चौथा नंबर जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों में जो है रेडॉक्स अभिक्रिया बिल्कुल सही दिया गया है। 1876 में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था? सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 1876 भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किया गया था। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होता है? पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ के द्वारा किस में द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था? एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो है टीपी ओसेफ को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव पात ज्ञात करिए।
तो यहाँ पर 4, 6, 10 और 5 से डिवाइड कर 2 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4th नंबर करेक्ट होगा। अनुच्छेद 279A निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित, ये जो है वस्तु एवं सेवा परिषद संबंधित जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डैश बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। फिर से रिपीट करते हैं, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संध्या गुरुंग को डैश के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार द्वारा किस प्रदान किया गया था, मुक्केबाजी के क्षेत्र में दिया गया था। संध्या गुरुंग को जो है मुक्केबाजी के क्षेत्र में कोचिंग के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन दिया क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है, ये जो बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा कथन है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है, ये केवल दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता अधिकार के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा। कोपरा का पूर्ण रूप जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोहेक्सेन में डबल सी बंध और CH बंध होते हैं, इस प्रकार कुल डैश सहसंयोजी बंध होता है। इसमें जो साइक्लोहेक्सेन में 6 CC बंध होता है और वहीं जो है 12 CH बंध होता है और इस प्रकार कुल जो है 18 सहसंयोजी बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो केमिस्ट्री का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, इसलिए केमिस्ट्री आपको थोड़ा डीप लेवल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी DI का क्वेश्चन, इसको छोड़कर चलते हैं फिलहाल। ये रीजनिंग का भी प्रश्न है, रीजनिंग का करना है बाद में हमें। इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, ग्राफ्टिंग जो है यह अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, जबकि विखंडन, द्विविभाजन और मुकुलन ये सभी अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर होगा, 2f के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी देखा गया था, हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी देखा गया था। जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू किया था, इंदौर में यह योजना शुरू किया गया था। यदि 15, ये तो रीजनिंग का लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है, भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मई 2022 में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नई स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप आयु का शुभारंभ किया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जो है आयु का शुभारंभ किया गया था। नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है, पारसी समुदाय से संबंधित। नवरोज त्यौहार जो है पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें स्टैटिक जीके भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत आप लोग को मैंने जो है स्टैटिक जीके का बहुत सारा मैराथन वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर के सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको लगभग 10 से 12 घंटे का 3-4 वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने रामबाण बुक से, पिनाकल बुक से, इसके अलावा जो नवीन सर के बुक से, बहुत सारे बुक से मैंने करा हुआ है, उन सभी को जरूर आप लोग देखते जाइएगा, जिससे आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर लेड साइंटिस्ट टुवार्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से कौन हो जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा में संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने पुलिस की पिंक फोर्स की शुरुआत किया गया था, गोवा राज्य के द्वारा जो है पिंक फोर्स की शुरुआत किया गया था। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोष की कुल संख्या 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या r के पदों के डैश के बराबर होगा, r/2 के बराबर हो जाएगा।
29 अगस्त डैश को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड HEIL के रूप में पंजीकृत किया गया था। 1956 में इसे जो है पंजीकृत किया गया था। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या करता है। इसमें से बताना कौन सा होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। ऊपर में आयोडीन बता रहा है, नीचे में पोटैटो जूस दिया गया और नीचे में टर्निंग ब्लू ब्लैक दिया गया है। उसके बाद हमें नीचे में आंसर कौन सा हो जाएगा, आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला और काला हो जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलू में के रस में क्या होता है, स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने के कारण जो है ये नीला काला हो जाता है। कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करता है उसे डैश कहा जाता है, उसे जो है अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं यानी गलत दिया गया है। मेघालय में खासी बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, केरल में जो मलयालम हो जाए, यहाँ पर कन्नड़ गलत दिया है, ये कन्नड़ जो है कर्नाटक का हो जाएगा। मणिपुर में मैतेई भाषा, ये भी सही दिया गया है। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है, 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, 131वां स्थान हो जाएगा। आपको जो नए करंट अफेयर जो मैंने SPD का लगातार कराया हुआ है, 1 लाइनर, इसके अलावा MCQ 812 क्वेश्चन भी करा दिया हुआ है, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सिंपल R/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, इसको अभी छोड़कर चलते हैं। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। स्तन ग्रंथियों में वृद्धि जो है ये केवल लड़कियों से संबंधित है। यदि ये तो मैथ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होता है, ये जो सल्फर में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में जो आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होगा, सल्फर में हो जाएगा। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। समोच्च रेखीय जुताई जो है यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी इन्वॉल्व्स द गिवन 3 प्रोसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहले तो फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद सिलेक्टिव रीब जो ऑप्शन होता है, उसके बाद एलिमिनेशन होता है। इस प्रकार ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। 1910 में जो है भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, ये जो मुंबई में है। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह जो है मुंबई में स्थित है। किस जीवाणु की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक होता है। ई कोलाई कोलीफॉर्म जो है जीवाणु की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करता है। तापमान पर जो पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है। किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होता है, यानी 1 किलोवाट हावर जो होता है ये किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। आपके घरों में जो बिजली के यूनिट मीटर लगा होगा वह यूनिट में ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गार्ड सेल आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। सरकार का संसदीय स्वरूप में प्रत्यक्ष भूमिका है। कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस जो है दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये न्यूमेरिकल का प्रश्न, इसको आंसर जो हो जाएगा दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीत ऋतु में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होता है। ये जो है दक्षिण की ओर होता है। शीत ऋतु में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा जो होता है दक्षिण की ओर होता है।
निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्होंने खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवनी लेखरा को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के डैश के अनुसार किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है भारत में पंचायती राज संस्थान की स्थापना किया गया है। तो 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाले प्रमुख भाषा है। बंगाली भाषा जो है भारत में 8.03% जनसंख्या द्वारा बोला जाता है। विच डे ऑफ द कैलेंडर ईयर इज एक्नॉलेज्ड एज द रेयर डिजीज दिवस, यानी रेयर डिजीज दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं होगा? केक बेकिंग सेकने हेतु इसमें जब ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, सोडा एसिड अग्निशामकों में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। सोहन सिंह भाखना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे, गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भाखना जो है गदर पार्टी से संबंधित है। 1913 में इसकी स्थापना किया गया था। फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पराय शिक्षालय आरंभ किया था? पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है पराय शिक्षालय आरंभ किया गया था। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार निम्नलिखित में से किस वर्ष मिला था? 2020 में मिला था। Soil degradation is one of the major environmental problems being faced these days. A wide range of techniques to conserve soil और मेंशन बिलो सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी गलत इसमें से कौन सा हो जाएगा? ओवर ग्रेजिज हो जाएगा, जिसके कारण जो है सॉइल डिग्रेडेशन को नहीं कर सकते। जबकि क्रॉप रोटेशन, टेरेस फार्मिंग, प्लांटिंग ट्रीज, इस सभी से जो है सॉइल डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है वह कौन सा हो जाएगा? कॉपर टी का उपयोग हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाया जाता है? लिथियम और सोडियम का जो है गुण पाया जाता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में लिथियम और सोडियम का गुण समान पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? घोंघा में जो है लिंग जो है आनुवांशिक रूप से नहीं होता है, बल्कि ये तापमान के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार ये अपना जो है लिंग चेंज कर लेता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? ये जो निकटता को दर्शाता है। उपनिषद शब्द में उप जो है यह निकटता को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? एक्साइज टैक्स जो है यह डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जबकि इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स ये सभी जो है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। एक प्रकाश की किरण दो माध्यम को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होगा। अब जस्ट हमने ये पहले स्विच में किया था 0 डिग्री के बराबर होगा। भारत में आम्रवर्षा यानी मैंगो सावर की घटना किस ऋतु से संबंधित? ये जो है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है आम्रवर्षा। भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? 26 जनवरी को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? 1973 में होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन जो है 1973 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं, बिल्कुल ठीक है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी ठीक है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी ठीक दिया गया है। गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? महाराष्ट्र में संबंधित है। गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना जो है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। समूह 16 के निम्नलिखित में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होता है? ये जो है ऑक्सीजन में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस पैराशूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? मनीष नरवाल को सम्मानित किया गया था। जुलाई 2022 तक स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक योगदान का कितना परसेंट देय है? 50% देय है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव कोशिका अपने आकार को बदलने के लिए क्षमता रखता है? WBC जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता डैश कहलाता है। इसे जो विफल लागत कहा है, यानी संक कॉस्ट कहा जाता है। यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। AlCl3 विलयन में जो है अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुआ था। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है। उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन देखें, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बराबर बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट दिया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 बराबर 3BaCl2 प्लस Al2 का इंटू SO4 का होल थराइस बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2021 में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी हुए 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था? 4 प्रतिभागियों ने जीता था। ये देखिए पुराना करंट अफेयर है, लेकिन ओलंपिक संबंधित है, ये जरूर आगे के शिफ्टों में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है? चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समानांतर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो चुंबकीय बल रेखा संकेंद्रित वृत्त हो सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा। मार्च 2022 में RBI ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया था? पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाया गया था। मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन में निम्नलिखित में से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो अम्ल का अवशोषण कर लिया जाता है। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में A और B के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? यहाँ पर A प्लस B दिया गया, बराबर में AgBr प्लस KNO3 दिया गया, तो यहाँ पर A के जगह पर AgNO3 हो जाएगा और वहीं B के जगह पर KBr आ जाएगा। यहाँ पर जो द्विविस्थापन अभिक्रिया करने के बाद यही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए जो है इसे आवश्यकता पड़ता है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये जो है नीला दिखाई देता है। निम्न धातु को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर सभी दिया गया है, धातु को दिया गया है, यहाँ पर सभी को जो है अवरोही क्रम में दर्शाने के बाद ऑप्शन नंबर तीसरा पोटेशियम, सोडियम, जिंक, उसका जो कॉपर, Hg, Ag, ये इस प्रकार जो है अवरोही क्रम बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में अंडर-20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। शैली सिंह जो है ऊंची कूद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। कथन फर्स्ट में है डोबरेनर रैत्रिक नियम से बिल्कुल ठीक दिया गया है। दूसरा कथन है डोबरेनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व था। ये जो गलत दिया गया, केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? मृदा जो है यह पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं होगा, जबकि मेढक, पुष्प, कीट ये सभी जो है जैविक घटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? साख नियंत्रण जो ये शामिल नहीं, जबकि प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा ये सभी भारत के वित्तीय बजट में शामिल है।
According to the World Economic Outlook April 2022 report, raised India GDP growth estimated to 9% of the 2022-23 and for the 2023-24 is forecast the economy to grow 7.1%. Who released this report? यानी इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इंटरनेशनल मनी फंड यानी IMF के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो रीजनिंग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? इसमें जो है CA यानी कैडमियम में सबसे जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। जून 2022 तक स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? सभी को पता है 22 भाषा हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्थान हो जाएगा। एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होता है? सभी को पता है 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए एक जो है निम्नलिखित चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है? इसमें से कौन जो है मेरुरज्जु को दर्शाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर संख्या 4 जो है इसी से जो है मेरुरज्जु संख्या सभी निकलता है और ये रीड होते हुए चला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 दिया गया। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वाला ये इसी से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए धारणा वाला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का, इसको छोड़कर चलते हैं। भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंध की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया है? इजराइल के साथ के लिए जो है शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। यानी ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध बताना कितना होगा? इन 3 को जोड़ दीजिए और इन 3 से डिवाइड करिए। 3 3 6/3 से डिवाइड करिए, 2 ओम आ जाएगा। पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के परियोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया था? 11 राज्य में किया गया था। पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित होता है। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा के वकालत करने तथा सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसे प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए थे? राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध हुए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। एक वस्तु के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? आभासी और अत्यधिक छोटा जो है यह निरूपित करता है। विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला इसमें जो है अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियाँ एक दूसरे को मजाक उड़ाने लगते हैं। ये जो बिल्कुल कारण जो है गलत दिया गया है। यहाँ पर आकृति दिया गया है, नीचे आकृति में फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण कौन करता है? ध्यान से देखिए इसमें कौन जो है फ्लोएम का सही निरूपण हो जाएगा। इसमें बात करें ऑप्शन नंबर सी जो है ये फ्लोएम का बिल्कुल सही निरूपण हो जाएगा, क्योंकि ये जड़ से लेकर पूरे जो भागों तक पहुँचा रहा है यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर इससे केवल पत्तियों से बाहर निकल रहा है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर जड़ ही में रहेगी, इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे की ओर आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंकज आडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया? ध्रुव सीतवाला को हराकर जीता। निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? 2 एथिल पेंटेन जो है यह हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं होगा। सहसंयोजी यौगिक समानता निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते, ये जो है प्रदर्शित नहीं करता, जबकि ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। ये समानता आयन नहीं बनाती। ये सभी सही हो जाएगा।
भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली के नींव के रूप में परिकल्पित करता है? 73वां संशोधन करता है। डॉ ब्रेनर के त्रिक की उपलब्धि क्या हो जाएगा? तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? मणिकर्ण जो है भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल हो जाएगा। पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा किया जाता है? सूर्य भगवान की पूजा जो है पोंगल के त्यौहार के दौरान किया जाता है। और ये पोंगल का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें बात करें तो कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करता है। ये दोनों सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रति में एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितना हो जाएगा? f के बराबर होगा। निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। यहाँ पर देखिए मिलान का क्वेश्चन तो नहीं दिया गया है। नीचे दी गई तालिका में पौधे और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच का अंतर को दर्शाता है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है? इनमें केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। और यहाँ पर दिए गए पौधे में और प्राणी का अलग अलग दिया गया है। इनमें केवल कुछ ही भाग बढ़ते, ये जो है दोनों बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्र में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ओडिशा बन गया है। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। ये भी रीजनिंग का प्रश्न के अंतर्गत आ जाएगा या जीएस के अंदर मान के चलिए। कथन फर्स्ट में है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, यानी दोनों कथन सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करिए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में सही रासायनिक अभिक्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस? फर्न्स हो जाएगा। यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं दिया गया है? तिर्यक है एक और अंतःकोण युग्म के कोणों का माप समान हो तो ये गलत दिया गया। मैथ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली यानी गैर कानूनी गतिविधि के संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य जो है 51(a) के अंतर्गत आता है और भाग 4 क में इसका उल्लेख किया गया और ये जो है रूस के संविधान से अपनाया गया है और इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी एसी जनरेटर जो है किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया, लाल गोभी का पत्ता किससे संबंधित हो जाए? ये जो प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल क्षारक सूचक हो जाएगा और प्याज लौंग जो है घ्राण सूचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने डैश नामक भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया है। पॉप्स नाम का भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं है? नागालैंड में मौजूद नहीं है, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। भारतीय राजभाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1963 में भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना का 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाने वाला सहायता राशि कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया हो जाएगा।
मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए एवं बी द्वारा नामांकित भागों को कार्यों को निरूपित करता है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। यानी ये ए वाला भाग और ये बी वाला भाग, ये किसको दर्शाता है? ध्यान से देखिए, ये किडनी जैसा आपको दिख रहा होगा, यानी पहला वाला तो किडनी हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र का नीचे चित्र दिया गया, बिल्कुल किडनी उत्सर्जन तंत्र दिया गया है और विकल्प ए जो है किससे संबंधित हो जाएगा? देखिए, मूत्र का निर्माण, मूत्र का संग्रहण, मूत्र का निर्माण, यानी ए जो है मूत्र का निर्माण से संबंधित होगा। वहीं बी जो दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना इसका कार्य होगा, यानी यहाँ पर देखिए संग्रह के लिए ले जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? सीजियम हो जाएगा। 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक कौन था? सोनाली सिंह थे। एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान के क्षेत्र में निवास करता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में निवास करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स रिप्रेजेंट सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कौन सा हो जाएगा? A + B = C हो जाएगा। डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक के सही समूह का चयन करिए। डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनीश घोष बिल्कुल राइट हो जाएगा। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने में इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? चालक के अनुपस्थित काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना इसके समतुल्य माना जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंध है? अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर निर्भर है? कृषि के क्षेत्र पर निर्भर है। द फॉर्मेटेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण हो जाएगा। इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया था? यूनाइटेड किंगडम ने भाग लिया था। छह फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश के बराबर होगा, 6 गुने के बराबर होगा। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता था। देखिए, इसमें करंट अफेयर की बात करें तो 100 प्रश्न जो होता है इसमें लगभग मान कर चलिए 15 प्रश्न जो है करंट अफेयर के पूछा जाता है। 10 से 15 प्रश्न जो बात करें तो करंट अफेयर पूछा जाता है। इसलिए आप लोग को करंट अफेयर का मैं लगातार वीडियो दे रहा हूँ। आप लोग जाइए, SPD के करंट अफेयर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, उसमें आप जाकर सभी जो वर्ल्ड लैंडर जितने भी प्रश्न होंगे वो भी करा दिया हुआ है। इसके अलावा जो है मैं MCQ क्वेश्चन भी टोटल 812 क्वेश्चन कवर कराए हैं। इसके साथ साथ जो है अब थ्योरी वाइज एंड टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं, उसको जाकर जरूर आप लोग देखते रहिएगा। लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 2n = 18 है। इसमें अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राममोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना किया गया था? आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। इसके अलावा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया गया था। मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उस समय जो है सुशील चंद्रा थे। अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन करिए। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये जो है असंगत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है? ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। अ मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टिविटी P is cut into 4 equal part, the resistivity of each part is क्या हो जाएगा? उतना ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। कौन सा हो जाएगा? उसके विजेता की बात करें तो केरल हो जाएगा।
नीति आयोग और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य जो है सबसे गरीब है? बिहार सबसे गरीब हो जाएगा। डैश का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हो जाएगा। जिप्सम का नाम जो है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हो जाएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? फतेहपुर सीकरी जो है पहला शहर हो जाएगा मुगल साम्राज्य के द्वारा। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण, ये जो है गलत कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? V/U के बराबर होता है। Which of the following event takes place during diastole in the human heart? Blood enters the ventricle हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान करिए। इसमें बात करें, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा, पहला गलत हो जाएगा। किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण होता है? क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थिति बदलता रहता है। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर दूसरा C3H8, C4H10, C5H12, इन सभी का जो है समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य हो जाएगा? मैथ का क्वेश्चन है। 34-35 जो है सह अभाज्य हो जाएगा। देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर रिस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन होमोगोस सीरीज आर कौन सा हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेनोन हो जाएगा। आय में एक इकाई में वृद्धि का परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य दिया गया है? तत्व गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। Which of the following is not a part of the 5 R needed to be followed for sustainable development? रीजेनरेशन हो जाएगा। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक बन गया है? भारत बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि हो जाएगा? सर्पगंधा जो सबसे अच्छी औषधि हो जाएगा। एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है। Y एक क्या है? या तो उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है। कॉस्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है। अमोनिया निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, इसके साथ साथ चुंबक में गति में वृद्धि करना, ये दोनों हो जाएगा, लेकिन तीसरा गलत दिया गया है। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली जो है हम लगभग 1 घंटे का वीडियो देंगे, जिससे हम लगभग 5 से 6 शिफ्ट का हम कंप्लीट करेंगे जीएस। इसके साथ साथ ये जो है 15 दिनों में ये पूरा हम कंप्लीट करा देंगे। टोटल जो है 99 सेट का जो है जीएस कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद जो हो सकता है आपको जो है डेली जो हमें स्पीडी जो है पब्लिकेशन से रेलवे का जितना भी है सामान्य अध्ययन, इसके अलावा साइंस के जितने प्रश्न हैं वो भी आप लोग को मैराथन वीडियो लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, स्कैन कर लीजिए और जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7। इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर परचेज कर लीजिए। और रेलवे का जितना भी पेपर हुआ है उन सभी का पेपर आप जाकर लगाइए, जिससे आपको पता चल पाएगा आपका नंबर कितना आ रहा है और सभी स्कोर अपना चेक करते रहिए, जिससे आपको जो एग्जाम अभी टाइम है 2 महीना, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। जाकर मॉक लगाना शुरू कर दीजिए।
कूपन कोड सावन लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, कमेंट में पूछ लीजिएगा।